नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, राजस्थान सब इंस्पेक्टर फॉर्म डेट अभी तक नहीं आई, लेकिन राजस्थान सब इंस्पेक्टर फॉर्म डेट कभी भी आ सकती है। उसके लिए हमें पहले से ही तैयारी करनी होगी, ताकि हमारे जो फॉर्म डेट आए और उसके बाद में जो एग्ज़ाम डेट आए तब तक हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। इसलिए हम दोस्तों टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज में हमारी खास बात ये होगी कि इसमें 30 क्वेश्चन तो हम कराएंगे, वो भी सभी जो ऑप्शन होंगे उनके पोस्टमार्टम भी हम इसमें करेंगे। साथ में 30 क्वेश्चनों का रिवाइज कराएंगे और प्लस टेस्ट भी इसमें हम लेंगे, ताकि हमारा हर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, हर क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए और हम एग्ज़ाम में इसे अच्छे से कर सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी टेस्ट सीरीज को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान का पड़ोसी राज्य नहीं है। निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान का पड़ोसी राज्य नहीं है। तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर होगा। अब राजस्थान के पड़ोसी राज्य कितने हैं? राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से? एक तो पंजाब है, एक उत्तर प्रदेश है, और एक गुजरात है, और एक है हरियाणा। पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और एक एमपी। तो इस प्रकार राजस्थान के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 5 पड़ोसी राज्य हैं। अब इसे कैसे भी हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे हरियाला बन्ना अपनी गुजरी के लिए पंजाबी सूट लाया, तो हरियाला बन्ना, हरियाला से हरियाणी, बन्ना अपनी गुजरी के लिए गुजरात पंजाबी सूट लाया पंजाब, यूपी एमपी से लाया यूपी एमपी, और राज्य किया है ना राजस्थान। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? कोटा, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर जो है राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है। ठीक है, और राजस्थान का अगर पूछे सबसे छोटा संभाग कौन सा है क्षेत्रफल में, तो वो है भरतपुर। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग, क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है ये। उसके बाद है कोटा, जो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा। उसके बाद है उदयपुर। उदयपुर जो है सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला संभाग है। उद्गम वाला संभाग है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है। राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिसमें थार रेगिस्तान फैला हुआ है? ये क्वेश्चन LDC 2018 में भी आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 ऐसे जिले हैं जो थार रेगिस्तान में फैले हुए हैं। नेक्स्ट चौथा है, खेजड़ी को पंजाबी भाषा में क्या कहा जाता है। खेजड़ी को पंजाबी भाषा में क्या कहा जाता है? सीमलो, छोकड़ा, पे में जाटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जाटी। खेजड़ी को जो है पंजाबी भाषा में जाटी कहा जाता है। जो ये पे में है, तमिल भाषा में हम इसे पे में कहते हैं, तमिल भाषा में। छोकड़ा किस भाषा में कहा जाता है? सिंधी भाषा में। सिंधी में छोकड़ा कहा जाता है, सिंधी में। सीमलो कहा जाता है स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में सीमलो कहा जाता है। और इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला है, राजस्थान का मेवानगर किसे कहा जाता है। राजस्थान का मेवानगर किसे कहा जाता है? नाकोड़ा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, माउंट आबू, भिंड, देवरा, बारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाकोड़ा बाड़मेर को राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। अब
और सांचौर और जालोर को क्या कहा जाता है? सांचौर और जालोर को कहा जाता है राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का पंजाब। और माउंट आबू को कहा जाता है राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला और हिमालय नगरी, हिमालय नगरी। और भिंड देवरा बारा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का मिनी खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो। नेक्स्ट अगला है, राजस्थान का पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया? राजस्थान का पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया? राउतभाटा चित्तौड़गढ़, काला डेरा जयपुर, जोहरी बाजार जयपुर, तनोट जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तनोट जैसलमेर में राजस्थान का पहला तेल कुआं खोजा गया। अब राउतभाटा चित्तौड़गढ़ में क्या खोजा गया? राउतभाटा चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का प्रथम विद्युत ग्रह, प्रथम विद्युत ग्रह कहाँ पर? राउतभाटा चित्तौड़गढ़ में। प्रथम विद्युत ग्रह राउतभाटा चित्तौड़गढ़ में, काला डेरा जयपुर में, राजस्थान का प्रथम साइबर कियोस्क पार्क, साइबर कियोस्क पार्क, ठीक है। और जोहरी बाजार जयपुर में प्रथम पक्षी चिकित्सालय, प्रथम पक्षी चिकित्सालय। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, किस जिले का प्राचीन नाम गोपाल पाल था? किस जिले का प्राचीन नाम गोपाल पाल था? बाड़मेर, सिरोही, करौली, बयाना। बाड़मेर, सिरोही, करौली, बयाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करौली। करौली का प्राचीन नाम क्या था? गोपाल पाल था। करौली का प्राचीन नाम गोपाल पाल था। बाड़मेर का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल और बडाना, श्रीमाल और बडाना, ये था बाड़मेर का प्राचीन नाम। सिरोही का प्राचीन नाम था शिवपुरी, शिवपुरी प्राचीन नाम था सिरोही का। बयाना का प्राचीन नाम क्या था? श्रीपंत, श्रीपंत बयाना का प्राचीन नाम श्रीपंत। और राइट आंसर क्या है? करौली, जो करौली का प्राचीन नाम क्या था? गोपाल पाल था। देखते हैं अगला है, शेखावटी क्षेत्र में कच्चे कुएं को क्या कहा जाता है? शेखावटी क्षेत्र जो है इसमें कच्चे कुएं को क्या कहा जाता है? जोहड़ या नाड़ा, चौबी, बेरा, बीड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोहड़ या नाड़ा कच्चे कुएं को कहा जाता है शेखावटी क्षेत्र में। अब चौबी क्या होता है? चौबी होता है जोहड़े का गहरा भाग। क्या होता है? चौबी, जोहड़े का गहरा भाग चौबी, ठीक है। इसके बाद है बेरा। बेरा किसे कहते हैं? कच्चे कुओं को ढूंढाड़ में बेरा कहा जाता है। शेखावटी क्षेत्र में तो क्या कहा जाता है? जोहड़ या नाड़ा कहा जाता है। और जो ढूंढाड़ में कच्चे कुएं को क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ में कहा जाता है कच्चे कुएं को बेरा, कच्चे कुएं कुओं को बेरा कहा जाता है। उसके बाद है बीड़। बीड़ किसे कहते हैं? जो शेखावटी में घास के मैदान होते हैं उसे बीड़ कहते हैं। शेखावटी में घास के मैदानों को बीड़ कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, जोहड़ या नाड़ा शेखावटी क्षेत्र में कच्चे कुएं को कहा जाता है। यहाँ पर कच्चा कुआं है, यहाँ पर कुआं है, बी है, ठीक है। देखते हैं अगला है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया? जो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, जिसे क्या कहा जाता है? काजरी कहते हैं। और ये कहाँ पर है? जोधपुर में है, काजरी कहा जाता है इसे। ये कहाँ पर है? जोधपुर में।
जोधपुर में है, ठीक है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन 1959 में किया गया। अगला देखते हैं। अगला है मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? बेड़च नदी, बामनी नदी, मेनाल नदी, कोठारी नदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोठारी नदी पर बना हुआ है। और बेड़च नदी पे क्या है? चित्तौड़। चित्तौड़ कहाँ बसा हुआ है? चित्तौड़ है बेड़च नदी, चित्तौड़। और बामनी नदी ये चंबल की प्रथम सहायक नदी है। चंबल की प्रथम सहायक नदी कौन सी है? बामनी। प्रथम सहायक नदी बामनी, सहायक नदी बामनी है। मेनाल नदी पर मेनाल जलप्रपात बना हुआ है। मेनाल नदी पर मेनाल जलप्रपात बना हुआ है। तो मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी पर। देखते हैं अगला। अगला है भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को, लूणकरणसर लिफ्ट नहर को, लूनी नदी को, मोती झील को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं, राजस्थान की जीवन रेखा, ठीक है। लूणकरणसर लिफ्ट को बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है। बीकानेर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? बीकानेर की जीवन रेखा लूणकरणसर लिफ्ट नहर को कहा जाता है। लूणी नदी को मारवाड़ की जीवन रेखा कहा जाता है। मारवाड़ की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? लूणी नदी को कहा जाता है। और जो मोती झील है इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था सूरजमल जाट द्वारा करवाया गया था, जिसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है, अफलातून का राजा भी कहते हैं। और जो मोती झील है यहाँ पर सर्वाधिक हरित नीला हरित शैवाल पाया जाता है, ठीक है। देखते हैं अगला। अगला है नर्मदा नहर राजस्थान में कहाँ से होकर प्रवेश करती है? नर्मदा नहर जो है राजस्थान में कहाँ से होकर प्रवेश करती है? सीलू गांव जालोर से, भिरानी हनुमानगढ़ से, खक्का गांव गंगानगर से, जुरेरा भरतपुर से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीलू गांव जालोर से। राजस्थान में सीलू गांव जालोर से नर्मदा नहर प्रवेश करती है। अब देखते हैं भिरानी हनुमानगढ़ से सिद्धमुख नहर कहाँ से प्रवेश करती है? भिरानी हनुमानगढ़ से। जो सिद्धमुख नहर है, सिद्धमुख नहर यहाँ से प्रवेश करती है भिरानी हनुमानगढ़ से। खक्का गांव गंगानगर से गंगनहर प्रवेश करती है। खक्का गांव गंगनहर कहाँ से? खक्का गांव गंगानगर से नहर। और जुरेरा भरतपुर से भरतपुर नहर प्रवेश करती है। भरतपुर नहर कहाँ से प्रवेश करती है? जुरेरा गांव भरतपुर से। तो इसका राइट आंसर क्या है? सीलू गांव जालोर से। कौन सी नदी प्रवेश करती है राजस्थान में? नर्मदा नहर, ठीक है। देखते हैं अगला। अगला है मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है? मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध कहाँ पर है? कौन सा है? वो तो पांचना बांध है। और ये कहाँ पर है? तो मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध जो है कहाँ पर है? धौलपुर में है, जालोर में है, करौली में है, या इनमें से कहीं नहीं। तो मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध करौली में है। कौन सा बांध है? पांचना बांध। पांचना बांध जो मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है, और ये कहाँ पर है? करौली में है। धौलपुर में कौन कौन से बांध है? धौलपुर में उर्मिला, राम और पार्वती। कहाँ पर रहते हैं? धौलपुर में रहते हैं। उर्मिला, राम और पार्वती बांध, ये सब कहाँ पर है? ये सब है धौलपुर में। उसके बाद है जालोर। जालोर में है चौरचा बांध। चौरचा बांध कहाँ पर है? जालोर में, ठीक है। देखते हैं अगला। अगला है हमारा निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में जल गिराती है? कौन सी नदी है जो सांबर झील में जल गिराती है? मेंथा, रूपनगढ़, खारी, उक्त सभी।
तो सांबर झील में 5 नदियाँ जल गिराती है। सांबर झील में कितनी नदियाँ? 5 नदियाँ जल गिराती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। एक तो मैनथा, रूपनगढ़, खारी और एक है खारी खड़ेल और तुरतमती। ये 5 नदियाँ सांबर झील में जल गिराती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का प्रथम रोपवे कौन सा है? राजस्थान का प्रथम रोपवे कौन सा है? सुंदा माता भीनमाल जालोर, मनसा पूर्णकर्णी माता उदयपुर, सावित्री माता पुष्कर अजमेर, माउंट आबू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुंदा माता भीनमाल जालोर। ये जो है राजस्थान का प्रथम रोपवे है, जो कब बना? 2006 में बना। ठीक है, और ये कितना लंबा है? ये 800 मीटर लंबा है। 800 मीटर है। ठीक है, उसके बाद है मनसा पूर्णकर्णी माता। कब बना? 2008 में बना। मनसा पूर्णकर्णी माता दूसरे नंबर का 2008 में बना। और ये कितना है? ये 387 मीटर। और एक है फिर सावित्री माता पुष्कर अजमेर, जो 2016 में निर्मित हुआ। 2016 में। और ये कितना है? ये 700 मीटर लंबा है। सबसे लंबा कौन सा है रोपवे? सुंदा माता भीनमाल जालोर, 800 मीटर है। फिर उसके बाद में है ये सावित्री माता पुष्कर अजमेर, जो 700 मीटर है। और उसके बाद में मनसा पूर्णकर्णी माता। लेकिन अगर क्रम से पूछे तो सुंदा माता भीनमाल जालोर पहला प्रथम है, दूसरा मनसा पूर्णकर्णी माता, तीसरा है सावित्री माता। इसे कैसे याद रखेंगे? 6 8 2 का गैप है, फिर 8 को इंटू करो 2 से 16। ठीक है, याद हो जाएगा। उसके बाद है, देखते हैं अगला, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, चूरू, डूंगरपुर, झालावाड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चूरू जो है सर्वाधिक दैनिक तापांतरण वाला जिला है। जैसलमेर सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन वाला जिला। ठीक है, सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन वाला जिला जैसलमेर। डूंगरपुर सबसे कम जो वाष्पोत्सर्जन है वो डूंगरपुर में है। झालावाड़ सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला। आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चूरू, सर्वाधिक दैनिक तापांतरण वाला जिला। देखते हैं अगला, राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? राजस्थान का जो सबसे छोटा अभ्यारण्य है वो कौन सा है? सरिस्का अलवर, सज्जनगढ़ उदयपुर, बंदबारेटा, भरतपुर, माउंट आबू, सिरोही। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरिस्का अलवर राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। अगर पूछे दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है तो वो सज्जनगढ़ है। दूसरा सबसे छोटा सज्जनगढ़ उदयपुर है। परिंदों का घर किसे कहा जाता है? बंदबारेटा भरतपुर को परिंदों का घर किसे कहा जाता है? बंदबारेटा भरतपुर को कहा जाता है। यूब्लेफरिस नामक सुंदरी छिपकली कहाँ पाई जाती है? यहाँ पर यूब्लेफरिस नामक सुंदर छिपकली कहाँ पाई जाती है? सुंदर छिपकली पाई जाती है माउंट आबू सिरोही में, यूब्लेफरिस नामक सुंदर छिपकली। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, सरिस्का अलवर, जो राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। देखते हैं अगला, राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो बीकानेर, बांसवाड़ा, उदयपुर, गंगानगर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंगानगर में राजस्थान कपास अनुसंधान केंद्र है। जो बीकानेर है, बीकानेर में बेर खजूर अनुसंधान केंद्र है। बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर में खजूर अनुसंधान
केंद्र। ठीक है, कहाँ पर है? बीकानेर में है। बांसवाड़ा में जो है मक्का, चावल और सोयाबीन, मक्का, चावल और सोयाबीन। सोयाबीन कहाँ पर है? सोयाबीन ये कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। उदयपुर में क्या है? उदयपुर में है ज्वार अनुसंधान केंद्र। ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ज्वार अनुसंधान केंद्र है उदयपुर में। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो गया गंगानगर, जहाँ पर कपास अनुसंधान केंद्र है। देखते हैं अगला। अगला है हमारा, राजस्थान की प्रथम रेल सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई थी? राजस्थान की जो प्रथम रेल सेवा है वो कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई थी? मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक, आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक, मानसरोवर से चांदपोल तक, मुंबई से थाने तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1874 में हुई थी। ठीक है, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक तो क्या हुआ था? प्रथम रेल बस सेवा। जब प्रथम रेल बस सेवा की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? तो वो शुरू हुई थी मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक। मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक शुरू हुई थी। राजस्थान की जो प्रथम मेट्रो शुरू हुई थी वो मानसरोवर से चांदपोल तक शुरू हुई थी 3 जून 2015 को। प्रथम मेट्रो, राजस्थान की प्रथम मेट्रो यहाँ से शुरू हुई थी। ठीक है, उसके बाद है मुंबई से थाने तक जो भारत की प्रथम रेल सेवा, भारत की प्रथम रेल सेवा, ठीक है। उसके बाद इसका राइट आंसर क्या हो गया? आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक क्या शुरू हुई थी? प्रथम रेल सेवा। प्रथम रेल बस सेवा पूछेगा तो मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक बस सेवा पूछेगा। तो अगर प्रथम रेल सेवा पूछेगा केवल तो आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला। अगला है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? कौन सा ऐसा शब्द है? अब हिंदी के शुरू हो गए हमारे क्वेश्चन। तो कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? देखते हैं। बेरहम, बिकाऊ, लाजवाब, अकथनीय। अकथनीय। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, अकथनीय। इसमें कैसे है देखो, तो इसमें उपसर्ग है और ई कथन प्लस ई है, तो प्लस कथन प्लस ई है, तो क्या हो गया? अकथनीय हो गया। और इसमें उपसर्ग हो गया और ई प्रत्यय हो गया। कैसे देखो, तो इसमें तो हो गया उपसर्ग, ई हो गया प्रत्यय। अब बेरहम में क्या है? बेरहम में बे उपसर्ग दिया हुआ है, बेरहम में बे उपसर्ग दिया हुआ है। बिकाऊ में दिया हुआ है काऊ, बिकाऊ आओ, तो आओ प्रत्यय दिया हुआ है, इसमें बे उपसर्ग। ठीक है, इसमें बे उपसर्ग दिया हुआ है और इसमें बिकाऊ में आओ प्रत्यय है, आओ प्रत्यय। उसके बाद है लाजवाब। लाजवाब में ला उपसर्ग है, ला उपसर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? अकथनीय, क्योंकि इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। कथन से और ई है, अर्थात उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। देखते हैं अगला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द ऐसा है जो रात का पर्यायवाची नहीं है? निशा, विभावरी, यामिनी, तिमिर। अब देखो, निशा भी रात का पर्यायवाची होता है, विभावरी भी रात का पर्यायवाची होता है, यामिनी भी रात का पर्यायवाची होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, तिमिर। तिमिर जो होता है ये किसका पर्यायवाची है? ये अंधकार का, अंधकार का पर्यायवाची क्या है? तिमिर। अंधकार का पर्यायवाची होता है तिमिर। देखते हैं अगला। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर दीजिए। दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर दीजिए। इसमें क्या क्या दे रखे हैं? कैकी, विहंग,
खग पिक, केकी विहंग खग पिक। उपयुक्त शब्द में पक्षी के पर्यायवाची कौन से हैं? तो इसमें जो केकी विहंग खग और पिक दे रखे हैं, इसमें पक्षी के पर्यायवाची शब्द पूछ रहे हैं, कौन कौन से पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। विहंग और खग जो है पक्षी के पर्यायवाची शब्द है, जबकि केकी का अर्थ क्या होता है? केकी का अर्थ होता है मोर। केकी का अर्थ क्या होता है? केकी बराबर होता है मोर, ठीक है। और जो पीक होता है, पीक का अर्थ क्या होता है? पीक होता है कोयल। पीक का अर्थ क्या होता है? कोयल होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, विहग और खग जो ये होते हैं, ये पक्षी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? युग्म में है, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो कटु, तिक्त, विज्ञ, अभिज्ञ, उग्र, व्यग्र, राग और द्वेष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राग और द्वेष जो है ये सही शब्द है, विलोम मतलब एक दूसरे के विलोम है, ठीक है। इसके बाद जो कटु होता है, कटु के साथ क्या आएगा? मधु। कटु के साथ देखें तो मधु आएगा, ठीक है। उसके बाद में जो विज्ञ है, इसके साथ क्या आएगा? अज्ञ। विज्ञ के साथ अज्ञ आएगा, ठीक है। और जो उग्र है, इसका क्या होगा विलोम? शांत होगा इसका। तो ये एक दूसरे के विलोम शब्द है। कटु का मधु होगा, विज्ञ का अज्ञ होगा, उग्र का शांत होगा, जबकि राग का द्वेष होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राग द्वेष। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, सामिस शब्द का विलोम शब्द क्या है? सामिस शब्द का विलोम शब्द है निरामिस, आमिस, आमिस, परामिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निरामिस। सामिस शब्द का विलोम शब्द क्या है? निरामिस। सामिस का अर्थ क्या होता है? सामिस का अर्थ होता है मांस युक्त। अर्थ क्या होता है इसका? मांस, जो मांस होता है ना, मांस युक्त, मांस युक्त। सामिस का अर्थ होता है मांस युक्त, ठीक है। और निरामिस का अर्थ होता है मांस रहित, मांस रहित। अब अगला देखते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निरामिस। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विलोम युग्म में सही नहीं है? कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, अर्थात कौन से विलोम एक दूसरे की सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, रित, अनर्थ, प्राचीन, अर्वाचीन, लौकिक, सांसारिक, स्थावर, जंगम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लौकिक, सांसारिक। लौकिक और सांसारिक नहीं होता, जबकि लौकिक और अलौकिक होता है। क्या होता है? लौकिक, अलौकिक। यहाँ पर क्या होगा? लौकिक, अलौकिक, ठीक है। लौकिक, अलौकिक, लौकिक, अलौकिक, सांसारिक यहाँ पर गलत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, व्यष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? व्यष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? तो व्यष्टि, दृष्टि, वृष्टि, अक्षि, समष्टि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, समष्टि जो है ये व्यष्टि का विलोम होगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से काल शब्द से संबंध नहीं है? अर्थात काल शब्द, जो इनमें से कौन सा शब्द है जो काल को नहीं दर्शाता? अर्थात समय, दशा, मृत्यु, दुर्भिक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दशा। दशा क्या है? दशा जो है ये एक विशेष स्थिति जो होती है उसकी ओर संकेत करता है। समय को हम काल कह सकते हैं, मृत्यु को भी कह सकते हैं, दुर्भिक्ष को भी कहते हैं, लेकिन दशा जो है हमारी किसी कोई स्थिति होती है उसकी ओर संकेत करता है, उसे दशा कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द सारंग से संबंध नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तोता।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तोता। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द हरि से संबंध नहीं है? अर्थात कौन सा शब्द है जो हरि से संबंध नहीं है? विष्णु, बंदर, सूर्य, नदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नदी हरि से संबंध नहीं है। ठीक है, जबकि विष्णु, बंदर, सूर्य ये तीनों हरि से संबंध रखते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद में टेस्ट। ठीक है, देखते हैं अभिज्ञ, सॉरी ये टाइपिंग गलत हो गई, इसमें है अभिज्ञ और अविज्ञ, यहाँ पर लिख लो अविज्ञ। हाँ, अभिज्ञ और अविज्ञ शब्द युग्म का सुसंगत अर्थ भेद कौन सा है? तो अभिज्ञ और अविज्ञ मतलब क्या कहते हैं, अभिज्ञ का क्या होगा और अविज्ञ का क्या होगा? नासमझ, कुशल, जानकार, अज्ञानी, अनजान, जानकार, ज्ञानी, निपुण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अभिज्ञ तो होता है जानकार और अविज्ञ होता है अज्ञानी। इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, देखते हैं अगला। अब हम रिवाइज करेंगे इन क्वेश्चनों का। हमारे ये क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन, अब 30 क्वेश्चनों का हम रिवाइज करेंगे, फिर टेस्ट होगा। ठीक, तो अब हम रिवाइज कर लेते हैं इनका। निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान का पड़ोसी राज्य नहीं है? आंसर है छत्तीसगढ़। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? आंसर है जोधपुर। राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? आंसर है 12। खेजड़ी को पंजाबी भाषा में क्या कहा जाता है? आंसर है जाटी। राजस्थान का मेवानगर किसे कहते हैं? आंसर है नाकोड़ा बाड़मेर। राजस्थान का पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया? आंसर है तनोट जैसलमेर में। किस जिले का प्राचीन नाम गोपालपाल था? आंसर है करौली। शेखावटी क्षेत्र में कच्चे कुएं को क्या कहा जाता है? आंसर है जोहड़ या नाड़ा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया? आंसर है 1959 में। मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? आंसर है कोठारी नदी पर। भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? आंसर है मोती झील। नर्मदा नहर राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? आंसर है सीलू गांव जालोर से। मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है? आंसर है पांचना बांध। निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में जल गिराती है? आंसर है मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खड़ेल, तुरतमती। ये सभी सांबर झील में जल गिराती है। निम्न में से राजस्थान का प्रथम रोपवे कौन सा है? आंसर है सुंडा माता, भीनमाल, जालोर में। सर्वाधिक दैनिक तापांतरण वाला जिला कौन सा है? आंसर है चूरू। राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? आंसर है सरिस्का अलवर। राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आंसर है गंगानगर। राजस्थान की प्रथम रेल सेवा शुरू हुई थी आगरा फोर्ट से बांदी कुई तक। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? आंसर है अकथनीय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है? आंसर है तिमिर। तिमिर अंधकार का पर्यायवाची है। इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? आंसर है राग द्वेष। सामिस शब्द का विलोम शब्द है निरामिस। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? आंसर है लौकिक सांसारिक। व्यष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? आंसर है समष्टि। निम्नांकित में से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से काल शब्द से संबंध नहीं है? आंसर है दशा। इनमें से कौन सा शब्द अनेकार शब्द सारंग से संबंध नहीं है? आंसर है तोता। इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द हरि से संबंध नहीं है? आंसर है नदी। अभिज्ञ अविज्ञ शब्द युग्म का सुसंगत अर्थ वेद कौन सा है? अर्थवेद कौन सा है? इसका सही आंसर है जानकार और अज्ञानी। जानकार अज्ञानी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चनों का रिवाइज हो गया। अब हम करेंगे टेस्ट। अब आपका होगा टेस्ट। टेस्ट में कितने क्वेश्चन सही गए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? खेजड़ी को पंजाबी भाषा में क्या कहा जाता है? सांबर झील में जल गिराने वाली नदियां कौन कौन सी है?
शेखावटी क्षेत्र में कच्चे कुएं को क्या कहा जाता है? मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सामिस शब्द का विलोम शब्द है। तिमिर किसका पर्यायवाची शब्द है? व्यष्टि का विलोम क्या है? अभिज्ञ अविज्ञ शब्द युग्म संगत अर्थभेद कौन सा है? भेद है यहाँ पर। अकथनीय शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय बताएं। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चनों का रिवाइज और 30 उनमें से 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन राजस्थान जी के, 5 क्वेश्चन हिंदी के टेस्ट थे। तो दोस्तों इन टेस्ट में से कितने नंबर आपके आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली आगे की जितनी भी टेस्ट सीरीज होगी